नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास सेशन में हम एक बहुत ही मजेदार और जरूरी चीज सीखने वाले हैं। वो है फोन कॉल पर बिल्कुल नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस। अगर आप पहली बार कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हमारी रफ्तार आज बहुत ही आराम से और स्लो रहने वाली है, ताकि हम सब मिलकर इसे आसानी से समझ सके और साथ में प्रैक्टिस कर सके। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंग्लिश में फोन पर बात करना इतना डरावना क्यों लगता है? मतलब जब हम आमने सामने बात करते हैं तो एक अलग ही कंफर्ट होता है ना, लेकिन फोन पर वो आमने सामने वाली सेफ्टी बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोन पर ना तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस दिखते हैं और ना ही हाथों के इशारे। हमें पूरी तरह से सिर्फ अपनी आवाज पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन आज हम सब मिलकर इस डर पर हमेशा के लिए जीत हासिल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, स्टार्टिंग एंड होल्डिंग कॉल्स, द कॉन्फिडेंट कॉलर्स जर्नी। इसमें हम सीखेंगे कि फोन उठाते ही बिल्कुल सही तरीके से क्या बोलना है, वो भी बिना किसी रटी रटाई बोरिंग टेक्स्ट बुक वाली लाइंस के। आइए इस सबसे पहले और जरूरी फ्रेज को एकदम आराम से एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। जब फोन बजे तो घबराने के बजाय बस इतना पूछना है, हाय हुज कॉलिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है हेलो, कौन बोल रहे हैं। चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, हाय हुज कॉलिंग। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए बात करते वक्त थोड़ा रुकना पड़े या कुछ चेक करना हो, तो हम इस बहुत ही कॉमन और पोलाइट फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, होल्ड ऑन लेट मी चेक। इसका मतलब है 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ या चेक कर लेती हूँ। चलिए आराम से बोलते हैं, होल्ड ऑन लेट मी चेक। एकदम परफेक्ट। अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पे, हैंडलिंग बैड फोन नेटवर्क्स, सॉल्विंग द मोस्ट कॉमन फोन प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं कि मोबाइल सिग्नल चले जाने पर कौन से आसान फ्रेजेस हमारे काम आ सकते हैं। अब देखिए, ये नेटवर्क की समस्या तो सबके साथ होती है। इन छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाना वाकई बहुत आसान है। जब आवाज कट कट कर आ रही हो तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम कह सकते हैं, योर ब्रेकिंग अप। आइए इसे आराम से दोहराएं, योर ब्रेकिंग अप। कितना आसान है ना। इसी बात को जाहिर करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। हम वर्ड यूज कर सकते हैं बेयरली। बेयरली जिसका मतलब होता है मुश्किल से। आराम से बोलिए, आई कैन बेयरली हियर यू, यानी मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के बाद अब हमारा अगला सेक्शन है, कैजुअल एंड प्रोफेशनल कॉल्स, फ्रॉम फ्रेंड्स टू कलीग्स। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं कि दोस्तों से और ऑफिस में अलग अलग लोगों से कैसे बात की जाए। दोस्तों के साथ कैजुअल बातचीत के लिए ये एक बहुत ही प्यारा फ्रेज है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। आई वॉज जस्ट चेकिंग इन ऑन यू। इसका मतलब है मैं बस तुम्हारा हालचाल पूछ रहा था। चलिए आराम से इसका उच्चारण करते हैं, आई वॉज जस्ट चेकिंग इन ऑन यू। वहीं दूसरी तरफ अगर ऑफिस की मीटिंग में देरी हो जाए या मीटिंग आगे बढ़ जाए तो एक बहुत ही प्रोफेशनल जवाब होता है, आई विल सेंड द रिवाइज्ड शेड्यूल। इसे आराम से दोहराएं, आई विल सेंड द रिवाइज्ड शेड्यूल, यानी मैं नया समय भेज रहा हूं। हमारा अगला सेक्शन काफी मजेदार है, ऑर्डरिंग फूड कॉन्फिडेंटली, गेटिंग डिलीवरी विदाउट द स्ट्रेस। सच मानिए, जो लोग नई भाषा सीख रहे हैं उनके लिए बाहर से खाना ऑर्डर करना इंग्लिश प्रैक्टिस करने का एक बेहतरीन तरीका है। चलिए ऑर्डर करने के इन स्टेप्स को एक एक करके आराम से देखते हैं। ऑप्शंस पूछने के लिए कहें, व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? डिलीवरी का टाइम जानने के लिए, हाउ लॉन्ग विल द डिलीवरी टेक? और आखिर में सहमति जताने के लिए एक आसान सा फ्रेज है, दैट वर्क्स फॉर मी। आराम से ट्राई कीजिए, दैट वर्क्स फॉर मी। अब बढ़ते हैं आगे, द कॉन्फिडेंट कॉलर्स कॉन्वर्जेशन, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। आइए अब देखते हैं कि ये सभी छोटे और आसान फ्रेजेस आपस में जुड़कर एक पूरी और नेचुरल कॉन्वर्जेशन कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिए कि ये सारी बातें एक साथ कितनी स्मूथ लगती हैं। पहले हाल पूछना, फिर सुनना कि कोई टाइड अप यानी बिजी है, उसके बाद वीक सिग्नल के बारे में बताना और आखिर में बिल्कुल प्यार से कॉल खत्म करना, जैसे ऑलराइट देन, टॉक टू यू लेटर। बहुत ही बढ़िया। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे खास सेक्शन पर, सीक्रेट टिप्स फॉर फ्लुएंसी, व्हाट फ्लुएंट स्पीकर्स एक्चुअली डू। सेशन खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी राज जानना है कि जो लोग वाकई फ्लुएंट होते हैं वो दरअसल कॉल पर कैसे बात करते हैं। देखिए, असली फ्लुएंसी का मतलब लंबी ग्रामर या मुश्किल वोकैबुलरी यूज करना बिल्कुल नहीं होता।
इसका सीधा सा मतलब है बस छोटे फ्रेजेस का इस्तेमाल करना, आपकी आवाज का एकदम साफ होना और बिल्कुल शांत यानी काम टोन में बात करना। बस यही असली राज है। आइए इस आखिरी एफर्मेशन को एक साथ आराम से और जोर से प्रैक्टिस करते हैं। एक साथ बोलिए, I can speak naturally on phone calls. I sound calm and confident in English. याद रखिए, यहाँ मौजूद हर कोई इस स्किल को पूरी तरह से मास्टर करने के काबिल है। तो आज जो भी सीखा है, उसे अपने अगली फ़ोन कॉल पर आजमाने के लिए क्या आप सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं।